हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे हम आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। फ्रेंड, आज के टाइम पे हम सब के घर में कोई ना कोई बीपी का मरीज़ ज़रूर होता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उसके कॉजेज़ के बारे में, वो क्यों होता है, उसके सिम्टम्स के बारे में, और वो उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। ये एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है। इस कंडीशन में फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो हमारा ब्लड होता है और जो ब्लड वेसल्स होता है, इन दोनों के बीच में एक प्रेशर लगता है। फ्रेंड, जब यही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तभी हमें हाइपरटेंशन होता है। फ्रेंड, इस कंडीशन में जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स पर, यानी कि वेंस और आर्टरी पर फोर्स लगाता है। ऐसी कंडीशन में हमारा ब्लड सही से पास नहीं हो पाता ब्लड वेसल से, तो हमारे हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है। फ्रेंड, इसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो फ्रेंड, अब देखते हैं हाइपरटेंशन के क्या क्या स्टेज होते हैं, कितने स्टेज होते हैं। फ्रेंड, इसमें जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो सिस्टोलिक 110 से 130 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो 70 से लेकर 90 mmHg होता है। इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन। इस स्टेज में हमारा जो बीपी होता है सिस्टोलिक वाला 130 से 140 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो 90 से लेकर 100 mmHg होता है। फ्रेंड, इस स्टेज में हमें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसी कंडीशन में हम परहेज से भी हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं, अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन। फ्रेंड, इस स्टेज में जो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है वो 140 से 180 mmHg होता है, और फ्रेंड जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो 100 से 110 mmHg होता है। फ्रेंड, इस स्टेज में हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, दवाइयों से कंट्रोल होता है हमारा बीपी। और फ्रेंड, इसके बाद आता है हमारा इससे भी ज़्यादा जब बीपी हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंसिव सिरिसिस बोलते हैं। फ्रेंड, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें फ्रेंड सिस्टोलिक जो बीपी होता है वो 180 से ज़्यादा होता है, और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो फ्रेंड 120 से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड, हमें हाइपरटेंशन क्यों होता है, इसका क्या कॉज है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला कॉज इसका होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। जब कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है फ्रेंड, तब भी उससे हाइपरटेंशन होता है। और फ्रेंड, इसका अगला कॉज है वैसो कंस्ट्रक्शन। जब हमारी नसों में, जब हमारी आर्टरी और वेंस में कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जब वो सिकुड़ जाती हैं, तब भी हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। फ्रेंड, इसका अगला कॉज है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब कोई आदमी पड़ा पड़ा सा रहता है हमेशा, जब वो कोई काम नहीं करता या कोई उसके बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तब भी उसका बीपी हाई होता है। फ्रेंड, अगला कॉज है ऑयली एंड जंक फूड। जब कोई बहुत ज़्यादा तला भुना खाता है, बाहर का खाता है, ऑयली डाइट लेता है, तब भी उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और फ्रेंड, जब कोई अपने खाने में बहुत ज़्यादा साल्ट यूज करता है, बहुत ज़्यादा नमक यूज करता है, तब भी उसका बीपी हाई होता है। फ्रेंड, इसका अगला कॉज है स्ट्रेस। जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, टेंशन में रहता है, तब भी उसका बीपी हाई होता है। स्मोकिंग करने से बीपी हाई होता है। और फ्रेंड, अल्कोहल लेने से भी हाइपरटेंशन कई बार ज़्यादा होता है। और फ्रेंड, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से भी बीपी हाई होता है। फ्रेंड, कई बार होता है हमारे बॉडी से यूरिन बाहर नहीं निकल पाता, तो हमारे जो ब्लड होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड, ऐसी कंडीशन में भी हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो फ्रेंड, चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड, इसका जो सिम्टम्स होता है, हमारा सर दर्द करता है, इसमें हमें चक्कर आता है, डिजीनेस होता है, और ऐसी कंडीशन में हमारे नाक से ब्लीडिंग होने लगती है कभी कभी। और फ्रेंड, जब हमारा बीपी हाई होता है तो उसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है।
और फ्रेंड हाइपरटेंशन में हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है, जो हार्ट की साइड में पेन होता है। और फ्रेंड ऐसी कंडीशन में जो हमारा हार्ट बीट होता है वो भी इरेगुलर चलने लगता है, हमें वोमिटिंग होती है, हमारा ब्लड विजन होता है फ्रेंड, हमें धुंधला धुंधला सा दिखता है। और फ्रेंड जब हमारा बीपी हाई होता है तो हमारे बॉडी में पाल्पिटेशन होता है। पाल्पिटेशन मतलब फ्रेंड हमारा जो हार्ट बीट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगता है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे हम इसे ट्रीट करेंगे। जब हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमें कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। तो फ्रेंड हमारी इसमें सबसे पहली कैटेगरी है डाईयूरेटिक। ये फ्रेंड हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है। फ्रेंड इसमें है फ्यूरोसिमाइड, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन। ये सारी दवाइयाँ डाईयूरेटिक कैटेगरी में आती हैं। फ्रेंड हमारी अगली दवा है बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की। फ्रेंड ये इसमें होती हैं एटिनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। फ्रेंड ये दवाइयाँ हमारे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारे बीपी को कम करती हैं। और फ्रेंड इसमें हमारी अगली कैटेगरी है ACE इनहिबिटर। फ्रेंड इसमें है कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल। ये भी हमारे बीपी को कम करने के लिए दी जाती हैं। तो फ्रेंड हमारी अगली कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फ्रेंड इसमें आती है हमारी अम्लोडिपिन टैबलेट, निफेडिपिन, वेरापाइमिल टैबलेट। फ्रेंड ये सारी दवाइयाँ हमारे बीपी को कम करने के लिए दी जाती हैं। तो फ्रेंड यही थी आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड कैसी लगी आप सबको वीडियो, आई होप पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।